हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, ये द्विघात समीकरण से है, चैप्टर 4 से। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हम लोगों का जो प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों में प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे 1 नंबर में, 2 नंबर में ये प्रश्न देता है। ठीक, बोर्ड के एग्जाम में। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये जो द्विघात समीकरण, हमें इनका क्या ज्ञात करना है? प्रकृति, मतलब इनकी प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है, वास्तविक है, या समान है, या मूल बराबर या असमान, यही हमें बताना है। ठीक, तो देखिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया हम लोगों का द्विघात समीकरण जो है, तो इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हल करने के बाद फिर दूसरा भी हल करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि दिया गया समीकरण, लोगों का समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। ये हम लोगों का द्विघात समीकरण दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए कैसे चेक किया जाता है इसका। विविक्तर के सूत्र पे हम लोग चेक करते हैं प्रकृति। ठीक, तो अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। जो x² का गुणांक होगा यहाँ a के बराबर होगा, तो a बराबर हम लोग का आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे -4, c बराबर हम लोग का आ जाएगा 3। ठीक, आ गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र विविक्तर d बराबर b² - 4ac। ये जो विविक्तर का सूत्र है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, a और b और c का मान रखेंगे। तो b का मान है -4, -4 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3। -4 का वर्ग, देखिए कोई भी संख्या होता है अगर वो माइनस में है तो हम लोग उसका अगर वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। ये प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा हम लोगों का 16, -4 गुना के 8 3 का 24। तो देखिए 16 प्लस में और 24 क्या है, माइनस में। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा -8। देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में, और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं कि यहाँ माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है, तो इसलिए -8 हुआ। तो देखिए जब माइनस आया तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः समीकरण की प्रकृति काल्पनिक है। जो हम लोगों को निकालना था। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे क्वेश्चन को भी हल करेंगे। देखिए हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है 4x² + 4 कड़ी में 3x + 3 = 0। इसमें देखिए कड़ी भी आ गया है, बहुत आसानी से इसी तरह हल करेंगे। इसको भी देखिए जब हल करेंगे तो लिखेंगे हल करने पर, फिर लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण। देखिए हम लोगों का समीकरण है 4x² + 4 * कड़ी में 3 * x + 3 = 0। समीकरण लिखनी है। अब इस समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। तो लिखा जाएगा चूंकि दिए गए समीकरण
का द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए जब भी हम लगाएंगे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर कम मिलेगा हम लोगों का। इसी तरह एकदम लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में हम लोग, तो देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर हम लोगों का आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ x इसका तो गुणांक है, यहाँ क्या 4 है, a बराबर 4 हो जाएगा, और कॉमा b बराबर 4 करने में 3, कॉमा c बराबर 3 आ गया। ठीक, हम लोगों ने तुलना करके क्या किए, a और b और c का मान निकालने हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सूत्र जानते हैं, विविक्तर के सूत्र पे रखेंगे इसको, उसके बाद इसका हम लोग प्रकृति बताएंगे। तो विविक्तर यानी d, विविक्तर को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे a b c का। तो b का मान देखिए 4 × कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणा a का मान है 4 गुणा c का मान है 3, रख दिए। अब देखिए 4 का वर्ग 16 गुणा, और ये कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, कोई भी अंक अगर कड़ी में होता है तो उसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाती है, वही अंक उधर जाता है, -4 × 4 = 16 × 48। ठीक, अब देखिए 16 × 3 गुणा करेंगे तो ये भी 48 हो जाएगा, -48। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस में, ये माइनस में कट करके आ गया, 0 आ गया। जब किसी भी द्विघात समीकरण का मान 0 होता है तो वो क्या होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक होता है, और मूल उसका जो होता है समान होता है, बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग ये लिखेंगे, अतः समीकरण की प्रकृति बराबर है, जो हम लोगों को निकालना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।